नमस्कार। हम अपने घर में जब अपने बच्चे होते हैं तो उनके नाम रखते हैं और अपने पसंदीदा रखते हैं। हालांकि घर में जब पंडित जी आते हैं तो वो भी अपने पत्रे के अनुसार भी कुछ नाम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मेरा नाम पंडित जी के अनुसार पत्र के अनुसार मूलचंद था, लेकिन मेरी दादी माँ ने मेरा नाम दीपक शर्मा रखा। इस प्रकार से हर तरीके की जो घटनाएं घटती है जीवन में, चाहे वो प्रकृति के अंदर घट रही हो चाहे वातावरण में घट रही हो, उन सब के भी नाम अपने अपने हिसाब से रखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर भूकंप आता है तो 2.5 से 2.5 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से अधिक का भूकंप होता है तो उसे हम मानते हैं कि भूकंप आया, क्योंकि 2 से 2.5 तक की तीव्रता से तो पृथ्वी हमारी घूम ही रही है, तो उसको भूकंप हम नहीं मानते, वो रूटीन में उसका कंपन होता है। लेकिन आजकल वातावरण शांत है तो 3 और 3.5 का तीव्रता का भूकंप बहुत आराम से महसूस किया जा रहा है। और यही कारण है कि आजकल रोज खबरों में जब से लॉकडाउन हुआ है कई बार भूकंप के झटकों को हमने महसूस किया है, जबकि सच्चाई ये है कि ये झटके पहले भी आते रहे, बस फर्क इतना है कि अब शांति के साथ हमने महसूस किया। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब बात आते हैं नामकरण के ऊपर। समुद्र में उठने वाले जो तूफान होते हैं उनके नामों को बड़ा अजीब सा होता है। कोई कहता है नीलोफर तूफान है, कोई सिटी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो सबके अपने अपने नाम रखे जाते हैं। गति रखा जाता है, किसी का नाम कुछ रखा जाता है। तो इन नामों के पीछे का कारण क्या है? आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि समुद्र के तूफान की गति अगर 63 किलोमीटर से कम है तो उसको कोई नाम नहीं दिया जाता, यानी कि उसे मानते ही नहीं कि वो समुद्र तूफान है। तो आइए जाने और समझे हमारे भूगोल और ज्योग्राफी की एक्सपर्ट अनुप्रिया शर्मा से कि साइक्लोन यानी कि समुद्री तूफान को नाम कैसे दिया जाता है। चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन। जैसे किसी ने कहा है कि लाइफ इज नॉट रेस्टिंग बट अ मूविंग। जी हाँ, जैसे कि आज हम सब लोग लॉकडाउन में अपने घरों में बंद हैं, रेस्टिंग का एक दौर हम कह सकते हैं कि आ गया है। बट इस समय भी हम ये नहीं कह सकते कि जिंदगी रेस्ट कर रही है। इट इज मूविंग। और हम लोगों के साथ साथ जब थोड़ा ह्यूमन जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे नेचर इज द वन थिंग जो कि एक्चुअल में मूव कर रही है। चाहे वो ऑलिव रिडल टर्टल्स का उड़ीसा में अपने सी शोर्स पे आना हो बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग पर, चाहे वो बारिश का हो, जो नेचुरल फिनोमिना है वो रेस्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर इन मूवमेंट, दे आर मूविंग। ऐसे ही साइक्लोन्स की अगर हम बात करें तो 2020 का पहला साइक्लोन जो कि बे ऑफ बंगाल में जिसके आने की संभावना है, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने येलो अलर्ट जारी करा है हमारे केरला में। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो बे ऑफ बंगाल है ये, बे ऑफ बंगाल के बाद इधर केरला में संभावना है लो डिप्रेशन क्रिएट होने की। लो डिप्रेशन जिसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं। तो आज जब साइक्लोन इम्फान आने वाला है तो हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे। महत्वपूर्ण ये है कि पहली बात तो ये कि साइक्लोन की नेमिंग दी कैसे जाती है, कौन साइक्लोन को नाम देता है, कि साइक्लोन का नाम इम्फान होगा या फिर फैनी होगा या फिर क्या रहेगा साइक्लोन का नाम। और दूसरी बात ये कि जो इस साल का करंट न्यूज अगर मैं बोलूं तो अभी तक हम 2004 की लिस्ट यूज कर रहे थे इंडियन ओशन के साइक्लोन्स के लिए। ऑल ओवर अगर वर्ल्ड देखा जाए तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो कि डिसाइड करता है कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे दी जाएगी। तो उसने उसके लिए 6 रीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और इंडियन ओशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, जो कि न्यू दिल्ली में जिसका सेंटर है, और जो डिसाइड करता है कि इंडियन ओशन में जितने भी साइक्लोन्स आएंगे तो उनकी नेमिंग कैसे दी जाएगी और कौन नेमिंग करेगा। तो इस साल 2020 का जब ये पहला साइक्लोन है और हम लॉकडाउन में हैं, तो उस वक्त
ये भी बता दें कि अभी तक जो हम 2004 की लिस्ट यूज कर रहे थे, उसके बाद अब 1 मई 2020 को ही WMO ने, जो कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने नई लिस्ट लेके आया है इंडियन ओशन के लिए, सदर्न हेमिस्फीयर के इंडियन ओशन के लिए, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। जब हम नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं इंडियन ओशन में स्पेसिफिकली, तो हमें 2-3 बातों का पता होना चाहिए कि कौन इंडियन ओशन में या फिर वर्ल्ड ओवर साइक्लोन्स के नाम डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये बात महत्वपूर्ण है कि जिस भी साइक्लोन, हम हर साइक्लोन का नाम जो है नहीं रखते हैं, हम सिर्फ उन साइक्लोन्स का नाम रखते हैं, उन साइक्लोन्स को नाम देते हैं जिनकी स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। तो जो भी छोटे मोटे स्टॉर्म्स अगर आए हैं तो हम उनको नाम नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि 63 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड होनी चाहिए। उसके अलावा इंडियन ओशन में एक लिस्ट दी गई है। इंडियन ओशन में सिर्फ इंडिया ही नहीं है जो नाम डिसाइड करता है, हमारे पास जो है 13 मेंबर्स हैं। IMD जो उसकी मेन बॉडी है, मेन हेड है, जो न्यू दिल्ली में है। उसके अलावा 13 मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे कि मैं बात करूं बांग्लादेश, ओमान, आप देख सकते हैं, मेडागास्कर, सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान भी है उसमें। तो ऐसे ही कुछ देशों के साथ मिलकर हमने एक लिस्ट तैयार की है, जिनमें हम जो है हमने नाम दिए हैं। और एक और चीज जो बहुत डिजास्टरस साइक्लोन्स रहते हैं या फिर जिनका ज्यादा पता चलता है, उन साइक्लोन्स के हम नाम रिपीट नहीं करते हैं। और ये 8 लिस्ट जो है ये जैसे लास्ट 2004 में आई थी, उसके बाद अब 2020 में आई है, तो आई थिंक ये पूरे नेम्स यूज करे जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि टोटल 169 नेम्स इस बार दिए गए हैं इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आएंगे उनके लिए। हमारे पास 169 नेम्स हैं, तो जब तक ये 169 नेम्स यूज होंगे तब तक हम कोई नई लिस्ट नहीं लेके आ रहे हैं। और जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि जैसे ये साइक्लोन एम्फान आ रहा है, तो इसके बाद जो भी साइक्लोन आएगा उसका नाम हम निसार्ग रखेंगे, जो कि बांग्लादेश ने दिया है। उसके बाद जो साइक्लोन होगा उसका नाम गति दिया जाएगा, जो कि इंडिया ने दिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका नाम निवार हम रखेंगे, निवार जो कि ईरान द्वारा दिया गया है। तो ये कुछ मुझे लगता है जानकारी, अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम सबको पता होनी चाहिए साइक्लोन्स के बारे में, या फिर उनके नाम कैसे दिए जाते हैं उसके बारे में। तो अब जब जो भी अगला साइक्लोन आएगा आपको उसका नाम अखबार में या देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा कि वो नेक्स्ट साइक्लोन जो है वो निसार्ग होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं और विज्ञान संचारक हैं और चाहते हैं कि आपके स्कूल, आपके गांव और आपके शहर की खबर चले हमारे चैनल पर, और बनना चाहते हैं आप विज्ञान रिपोर्टर, तो संपर्क करें व्हाट्सएप पर 9358414442 या फिर मेल करें pvsuniverse@gmail.com पर। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।